हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम पॉइंट। आज हम लोग दरोगा का स्पेशल सेट पार्ट थर्ड सेट नंबर थर्ड देखने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हुए लेट स्टार्ट्स। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के साथ है, देख सकते हैं 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, जो भारतीय जमींदार थे उनका प्रतिनिधित्व कौन करता था। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं पहला ऑप्शन है ब्रिटिश भारतीय संघ, भूमि धारक समाज, मद्रास देशीय संघ, बम्बई संघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ब्रिटिश भारतीय संघ, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यही करते थे। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में निम्नलिखित उपबंधों में कौन से 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुआ था। 26 नवंबर 1949 को कौन सा प्रभावी हुआ था, तो देख सकते हैं सीधे 26 नवंबर 1949 नागरिकता हुआ था। डेट्स ऑल, बी 2 का 2 बी आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, नहीं सॉरी नागरिकता तो है साथ में, और मैंने ऑप्शन करेक्ट देख नहीं पाया। इसका निर्वाचन भी आपात उपबंध 26 में नहीं है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति ये नहीं। तो पहला आंसर और दूसरा आई मीन ये हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे इसमें। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं हम लोग। निम्न में से बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है, रास बिहारी बोस, वीर सावरकर, अरुणा आसिफ अली, सचिंदर नाथ सन्याल। तो बंदी जीवन के लेखक कौन है, डी ऑप्शन हो जाएगा, सचिंदर नाथ सन्याल। ठीक है, डी के 3। अगला है 4th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है। भारतीय आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद ही हिंद लिखा है, गलत लिखा है। आज़ाद हिंद फौज का गठन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जापानी कैंप में रह रहे भारतीय युद्धबंदियों में से बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की है। तो शायद लग रहा है इसका सही है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, पहला सही है, ये बात किए थे। और झांसी की रानी के नाम से एक महिला टुकड़ी, हाँ झांसी ब्रिगेड भी था, इसका मतलब सी करेक्ट हो जाएगा। 4 का 1 और 2 दोनों, अर्थात सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा प्रतिस्थापित का सुझाव दिया था। ठीक है, प्रतिस्थापित किसने दिया था, भारतीय लोक संघ के बी आर अम्बेडकर नहीं दिए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, ये भी नहीं दिए थे। ठीक है, ये सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा कौन सा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा हमको यहाँ पे नेट बंद करने दीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा क्या आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट देखेंगे। तो उस लड़ाई का नाम बताइए जिसमें श्रवणकोट के राजा ने 1741 में डच को परास्त किया था। ठीक है, डच को परास्त करने वाला कौन था, पोर्टोनोवा की लड़ाई, हमको तो नहीं लग रहा है, ये नहीं होगा। हाँ ये है, कोलोचेल की लड़ाई था, कोलोचेल की लड़ाई है। ठीक है, कोलोचेल की लड़ाई। और सी जो है पोलेलूड, यो नहीं है, चगनासेरी। तो कोलोचेल की लड़ाई में 1741 में डच को परास्त किया गया था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बेसिन का विस्तार कहाँ तक, जो बेसिन नदी है उसका विस्तार कहाँ तक है। तो इसका डायरेक्ट हम यहाँ देख सकते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक है, और हरियाणा, राजस्थान। तो बेसिन नदी का हिमाचल से लेकर लद्दाख से लेकर राजस्थान तक है। ठीक है, 7 का डी। 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में इसकी समिति ने राज्यसभा से सदस्य नहीं होते थे। किस समिति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो आप लोग सबको मालूम ही है, वही प्राक्कलन वाला, प्राक्कलन में सिर्फ लोकसभा के ही है। ठीक है, 30 के 30, तो वो नहीं हो जाएंगे, आसान प्रश्न था। 9 नंबर देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। देखिए राष्ट्रपति के बारे में बोला जाए, किसके बारे में बोला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो पहला है कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। कोई केंद्रीय मंत्री, ये गलत, यही तो गलत हो रहा है, पहला गलत है। लेकिन देख सकते हैं आगे भी देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, तो ये सही है। निर्वाचन गुण में विधायी परिषद के निर्वाचन सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो ये भी सही था। ठीक है, सी भी सही है, बी भी सही था। एकल समकनी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का पालन किया जाता है, करेक्ट है, सारे करेक्ट थे, ये गलत था। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं
तेलंगाना से लगती है, ठीक है, तेलंगाना से लगती है। तो किस राज्य की सीमाएं जो तेलंगाना को टच करती है? तो अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। नहीं, ये तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डाउट है इस पर, ठीक है। आगे देखिए ऑप्शन, तो हम लोग एक सेकंड स्क्रॉल करने दीजिए जस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, डी ऑप्शन में। ये तो लग रहा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश आ गया तो ये गलत, दोनों मध्य प्रदेश ये गलत हो जाएंगे। डी आंसर इसका करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब टच करता है तेलंगाना को, ठीक है। तेलंगाना को ये सब टच करने वाले थे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु प्रकार जैसे कोपेन स्कीम राजस्थान के पश्चिम उपांत की जलवायु को वर्णित करता है, ठीक है, करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो इसको वर्णित करता है 11 नंबर क्वेश्चन। AMW, AW और BW, HW, ये सी आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और CWG ये सब गलत है, तो BW HW, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बरमूडा द्वीप, देखिए बहुत अच्छा, बरमूडा द्वीप कहाँ अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैरेबियन सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर। तो बरमूडा द्वीप कहाँ है? तो आपका करेक्ट आंसर बी, उत्तर अटलांटिक महासागर में बरमूडा। ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, त्रिभुज ट्रायंगल, त्रिकोण वाला ट्रायंगल बड़ सुर्खियों में रहता है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो 12 का बी। अगला, हप्पी के भवनावशेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था, ठीक है, किस ब्रिटिश सरकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था? तो देख सकते हैं कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जेम्स प्रिपेस, विलियम जोन्स और जेम्स रेनेल। ये तो आपका डायरेक्ट आंसर, ये आंसर है हो जाएगा, ठीक है। कॉर्निल मैकेंजी हैं जो लाया था प्रकाश में, ठीक है, भवनावशेष को। 14 नंबर क्वेश्चन, आइसोहेलिन किनको जोड़ने वाली रेखा है? तो जो आइसोहेलिन वो किनको जोड़ता है? आइसोहेलिन समताप, लवणता, दाब, वर्षा, समलवणता, समलवणता, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आइसोहेलिन, ठीक है, डी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडल बैरोमीटर, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा जरूरत नहीं है। वायुमंडल, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं? 16 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। अगर पहला ऑप्शन देखिए, सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो सही लग रहा है, सोशल सर्विस लीग जो है गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, MG जोशी, ये भी सही है। अब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, MG राणा, ऐसे रॉन्ग, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएंगे। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करना है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? लॉर्ड मेयो के बारे में विचार करिए, ठीक है। चलिए तो इस पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए, ये भारत के वायसराय थे, ये भारत के क्या थे? 5वें वायसराय थे। इसके बारे में बोला है 5वें वायसराय है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा 5वें वायसराय है सो बोल रहा है, ठीक है, शायद गलत है, 5वें नहीं है। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासन, हाँ ये करेक्ट है, जो 72 में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और उन्हें डबलिन में दफनाया गया था। तो ये डबलिन कह रहा है दफनाया गया था, क्या आपको लग रहा है सही है? 2 तो सही है, तीसरा डबलिन में नहीं दफनाया, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, 2 गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएंगे। और 3 उनकी मृत्यु डबलिन मालूम नहीं, लेकिन आंसर इसका तो 4 देखते हैं तो बताते हैं। लॉर्ड मेयो 1873 से 1876 के बीच नहीं, तो ये तो गलत है, 76 के बीच नहीं हुआ था, ये गलत है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। प्रथम जनगणना 72 में डबलिन में दफनाया गया, ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे इसके। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान से संबंधित है, ठीक है। ये कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार अनुमति दिया था, आप बताइए क्या सही था? तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, संबंधित प्रावधान में सही पूछा, पहला गलत है। दूसरा, कंपनी को चाय परिवार और चीन के साथ व्यापार को 10 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया, ये करेक्ट हो जाते हैं क्या? ये करेक्ट है, 10 साल के लिए दिया गया था, सही। कंपनी के चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर, ये गलत है, तीसरा भी, तो करेक्ट बी आंसर हो जाएगा।
सॉरी तो 10 बार से कंपनी के चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार को समाप्त किया था, ये ठीक है, लेकिन 10 वर्षों के लिए चीन के साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इसके साथ दिया तो टाइम पीरियड नहीं था, सॉरी, ठीक है। तो 2 भी गलत होगा, फर्स्ट भी गलत होगा, 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। सुमेलित करता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाएंगे? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। देखिए ग्रेमी पुरस्कार तो जानवे करते हैं, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक है। मान बुकर पुरस्कार कहाँ? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। एक सेकंड, इसका शांति, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए तो ठीक है। मान बुकर पुरस्कार कहाँ? मान बुकर पुरस्कार तो ये तो ठीक है साहित्य के क्षेत्र में, सॉरी। और शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र में, ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में, और एमी अवार्ड टेलीविजन में। अब सही है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से राज्यों का गठन का सही क्रम बताना है, ठीक है। कौन पहले हुआ था? तो आपको लग रहा है नागालैंड 63 सही है, ये करेक्ट होना चाहिए। नागालैंड जो है 63, ये फर्स्ट होगा। उसके बाद हरियाणा है 60 वाला, ये ठीक, सर हरियाणा 60 है क्या? हरियाणा बाद में होगा तो 66 में से। उसके बाद सिक्किम हो जाएंगे कि मेघालय होगा, उसके बाद सिक्किम, ये 3 4, तो 3 1 4 2, ये डी आंसर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से घटनाओं का क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम कालक्रम को सजाइए, ठीक है। होम रूल लीग है, सूरत विभाजन, खेरा आंदोलन, मार्लो मिंटो सुधार। तब इसको देख सकते हैं कौन हो जाएगा, थोड़ा सोचिए। तो सबसे पहले सूरत 7 वाला सूरत, उसके बाद हो जाएगा आपका मार्लो मिंटो, सूरत फर्स्ट, ये दूसरा फर्स्ट, उसके बाद होम रूल लीग से ये हो जाएगा 3, ये चौथा 4, तो 2 4 1 3, हाँ मिल गया सी ऑप्शन करेक्ट, 21 का सी करेक्ट। चलिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ठीक है। तो 22 नंबर को देखिए कौन सा, 22 नंबर का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सरसई नावर झील है उत्तर प्रदेश, ये क्या है? करेक्ट है पहला। डल झील जम्मू कश्मीर करेक्ट है। पिछौला झील राजस्थान करेक्ट है। और रूपकुंड ये गलत है, रूपकुंड जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम से सुमेलित करना है, उद्गम से सुमेलित करिए, ठीक है। उद्गम से हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। निम्नलिखित नदियों से हमको उद्गम से सुमेलित करना है, ठीक है। एक सेकेंड देखिए, यमुना का बताइए, यमुना का कहाँ हो जाएगा? गैस करिए थोड़ा सा। तो यमुना का जो उद्गम स्थल है ये आपका हो जाएगा यमुना का, यमुनोत्री लिख ले होगा डी। कृष्णा का महाबालेश्वर, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक के पास से है, और महानदी का सिकाहवा पर्वत से है। तो इसका हो जाएगा यमुना, यमुनोत्री, कृष्णा महाबलेश्वर, गोदावरी का नासिक है, महानदी का सिहवा पर्वत है। 4 3 2 1 4, दिस इज करेक्ट। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आश्रम भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया? साबरमती आश्रम किया गया है, बिल्कुल सही है। सेवाग्राम आश्रम बताइए, सेवाग्राम आश्रम होगा तो ये भी किया गया है, 3 भी हो गया। और कोचरब आश्रम ये भी किया गया है, ठीक है। और टॉल्स्टॉय आश्रम भी बता रहा है, टॉल्स्टॉय होगा नहीं, ये नहीं, टॉल्स्टॉय फॉर्म नहीं किए थे, ठीक। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, 24 का सी। निम्नलिखित में कौन से युग्म सुमेलित हैं? कौन से युग्म है जो मानवाधिकार दिवस 24 जनवरी दे दिया, बताइए, सुमेलित है? गलत हो जाएगा, मानवाधिकार होता है विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये भी गलत है। राष्ट्रीय डाक दिवस, हाँ ये सही है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 ये गलत होता है, करेक्ट सी आंसर है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पे सुमेलित करिए, निम्नलिखित सुमेलित। चुनाव आयोग, अब चुनाव आयोग क्या 324 है 148, तो चुनाव आयोग क्या हो जाएगा? 1 का 3, तो 1 का 3 देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 1 का 3 हो जाएगा, तो 1 का यहाँ पे 3, ठीक है। वित्त आयोग 280, सामने 3 2। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीधे डी हो जाएगा।
148। तो यहाँ हो ये जाएगा। तीन दो और उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कौन सा हो जाएगा, तो 338 और 148। ठीक है, तो यहाँ हो गया नियंत्रण महालेखा, बस ये आंसर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में सुमेलित करिए। ठीक है, निम्नलिखित सुमेलित करना है। ठीक है, लोकगीत और स्थान है, तो भवैया, भवैया बताइए कहाँ का है, भवैया जो है ये कहाँ का है, भवैया, भवैया पश्चिम बंगाल। और ढोला मारू हो सकता है राजस्थान। कजरी उत्तर प्रदेश। सब सही है, डी आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला आइए 28 नंबर क्वेश्चन। आप घड़ियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी जगह उनको देखने के लिए सबसे अच्छी होगी। देखिए सीधी प्राकृतिक आवास में अगर आपको देखना है तो कौन सी स्थिति है जो सही होगा। चंबल नदी है, सीधा सीधे इसका आंसर करेक्ट। चंबल नदी याद कर लीजिए आप लोग, बिल्कुल ठीक है। चंबल 28 के ए हो जाएगा। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो वेल क्या है, वेल नवगई है जो गैर ब्राह्मणों किसान मालिकों की भूमि थी। ब्रह्मोदय है जो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी। शाला भोग जो विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि थी। उसके बाद पल्लीछम है जो जैन साधनों को दी जाने वाली भूमि थी। ठीक है, तो इसका आंसर सब सही हो जाए। ठीक है, सारे सही है सर, इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर को निम्नलिखित कथनों में सही खोजना है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के राष्ट्रपति जो शासन राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख बन जाता है। ठीक है, तो इसकी बात कह रहा है यहाँ पे, तो कौन सा सही था। हाँ सही है, यही बात तो सही है, ये करेक्ट है। यहाँ पर क्या है सर, ये करेक्ट है। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में लगाया गया था, नहीं गलत है। राष्ट्रपति शासन अधिक 3 वर्ष हुई थी, सब गलत है। चलिए तो सिर्फ एक सही हो जाएगा। ठीक है, 31 का 1। 1946 में गठित भारत के अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर से कथन कौन सा सही है। ठीक है, 1946 की बात कर रहा था यहाँ पे, और अंतरिम सरकार की बात में कह रहा था कौन सही है। ठीक है, तो देखिए भारत के अंतरिम सरकार का गठन 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया। क्या सही है गलत है? जो अंतरिम सरकार की गठन किया गया था सही होगा गलत है, दिस इज फुल्ली रॉन्ग। यह भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसा मंत्रिमंडल था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने केंद्र में सत्ता साझा किया, तो ये सही है। ठीक है, और इस अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। तो जो किसका कितने नंबर का 31 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा 2-3, तो डी आंसर इज करेक्ट। 33 पे देखते कौन सी जनजाति उसके संबंध क्षेत्र से सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सी जनजाति उसके संबंध, तो पिग्मी जानबे करते हैं, कांगो बेसिन होता है। पिंगवी क्या हो जाएगा, कांगो बेसिन करेक्ट है, पिंगवी कांगो बेसिन। मसई केन्या ये भी सही है। अब बूसमैन है जो ई गलत है, कामा रेगिस्तान दिया है तो बूसमैन कालाहारी रेगिस्तान होता है, दिस इज गलत। तो 1-2 इज करेक्ट, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 32 का। अगला निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संस्थापक कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट जानबे करते हैं बिल गेट्स होता है, सबको मालूम है माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, तो बिल गेट्स भी है, साथ में पॉल एलन भी उनके साथ थे, तो सी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलके किए थे। 34 क्वेश्चन देखिए, कौन सी सही सुमेलित नहीं है, करेक्ट कौन नहीं है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, बताइए सही है। हाँ, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट। दूसरा लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ये भी करेक्ट है। हेस्टिंगस, लॉर्ड हेस्टिंगस द्वितीय एंग्लो मैराठा, भी करेक्ट है। लॉर्ड वेंटिक 1829 17वां रेगुलेशन से, ये भी करेक्ट है। उपयुक्त सभी तो करेक्ट सारे हो जाएंगे। 35 क्वेश्चंस को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है। जैसे अंबर की लड़ाई 3 अगस्त 1949 को हुआ है, क्या करेक्ट है या सही है? तो जो अंबर की लड़ाई है ये तो सही है। और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 80-84 एकदम सही है, हैदर की मृत्यु हुई थी इसी में। वाडीवास का युद्ध, जो वाडीवास का युद्ध हुआ था कब हुआ था? नहीं तृतीय अंगल युद्ध, द्वितीय नहीं था, सॉरी द्वितीय रहा था, ठीक है यही गलत है, सॉरी दूसरा गलत हो जाता है।
जब मिल ही गया दूसरा तो 2 आंसर खत्म है, बाकी घाघरा तो 29 ठीक है, वाडी वास का 60 ठीक है। 36 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 75 से 16.5 किलोमीटर है, ठीक है, ये बात कह रहा है 36 में। एंड पाक जलमध्यस्थ और पाकिस्तान के बीच स्थित है, पाक जल में भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो औसत तो पूछ दिया है, तो पाक जलमध्य ये गलत हो जाता है, ठीक है, ये तीसरा नंबर गलत होता है, दिस इज द रॉन्ग आंसर सी, बाकी वो सही थे। 37 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला लाहौर अधिवेशन 1929 के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार। 37 क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। तो देखिए, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव को पारित किया था, ठीक है, तो ए, तो कौन कथनों पर विचार करना है? तो ये तो ठीक लग रहा है। इस सत्र में उग्रवादी और निर्बंधियों के बीच के दरार को सुलझाया गया, तो गलत है, ये गलत है। और इस सत्र में द्विराष्ट्र सिद्धांत को खारिज करते हुए एक राष्ट्र प्रस्ताव, ये भी गलत है, केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है, केवल एक। 37 38 को देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार करना है, इनमें से कौन सही है उसको खोजना है, ठीक है। लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है, ये बात तो करेक्ट है, ये बात क्या है? तो करेक्ट है, तो पहला हो जाएगा करेक्ट। पंचगंगा और दूधगंगा नर्मदा नदी के सहायक है, तो 5 ये गलत हो जाएगा, ठीक है, कि कृष्णा का होना चाहिए, नर्मदा का नहीं है। शोन और नर्मदा का उद्गम स्थल में कंटक, तो ये सही है, तो 1 और 3 सही है, सी एन जी इज करेक्ट। 38 का सी आंसर। धारवाड़ चट्टानों की प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ के बारे में बोल रहा है, धारवाड़ के बारे में विचार करना है। ये मूलतः चट्टाने हैं, यह मूलतः चट्टाने हैं, दिस इज द रॉन्ग। ये चट्टाने प्री कैम्ब्रियन काल की है, तो सही है, और यह लौह और मैंगनीज जैसे संबंध, ये भी सही है, तो 2 और 3 करेक्ट, इज सी। 39 के सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर सुमेलित नहीं है, जैसे काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर, काव्य मीमांसा का क्या है? तो राजशेखर है, सही है, काव्य मीमांसा का तो राजशेखर सही है। हुमायूं गुलबदन बेग का सही है। तुझ ए जहांगीरी, ठीक है, और इकबाल नामा जहांगीरी नूरजहां, दिस इज द रॉन्ग, बी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। 41 विक्टोरिया झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विक्टोरिया झील के संबंध, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये तो सही है, ठीक है, विक्टोरिया के बारे में बोलते ये करेक्ट होता है पहला। विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, ये भी सही है, और विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा, केन्या और इथियोपिया का सीमा बनाती है, दिस इज द रॉन्ग, ठीक है, तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द बी, 41 के बी आंसर। 42 निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण को सजाइए, ठीक है, तो उत्तर सजाइए ना, सीधा सीधा। उत्तर देखिए, अरुणाचल प्रदेश सब वहीं होता है सूर्योदय, अरुणाचल प्रदेश एक, नागालैंड आ गया, नागालैंड, मणिपुर, और इसके बाद मिजोरम, ठीक है, 1 2 3 4, सी इज द करेक्ट आंसर 42 का। 43 अलाई दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसके परिसर में है? अलाई दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसके परिसर में है? तो कुतुब मीनार जानते हैं सबका, 43 का सी आंसर। 44 का देख लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करती है? 3 देशों से साझा करता है, किस कौन सी सीमा? तो देख सकते हैं 3 देशों से, हमको तो लग रहा है सिक्किम करेगा, ठीक है, एकदम सही है, सिक्किम ही करेगा 3 देशों से। 45 का क्वेश्चन देख सकते हैं, 45 45 में निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए, ठीक है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों को सुमेलित करना है, ठीक है। तो बीजापुर के सरदार क्या लिख रहे हैं? बीजापुर के सर अफजल खां की हत्या शिवाजी के द्वारा दक्कन में की गई थी कब? ठीक है, तो कब की गई? तो 1959 ही तो करेक्ट है पहला, सुमेलित चुनना ही है। शिवाजी के दक्कन के ना, शिवाजी के द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाहजदा खां पर हमला हुआ 1963, ये भी सही है। और सूरत पर पहली लूट हुई थी 1760, ये भी सही है। नहीं, सूरत के लूट 64 में, उसके बाद हुआ था ना, सूरत की दूसरी लूट हुई थी 70 में, पहला था 64 फिर 70, ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन है? दुग्धवा उत्तर प्रदेश सही तो है, दुग्धवा उत्तर प्रदेश सही है। हेमिस राष्ट्रीय, हेमिस जो है कहाँ पर है? हेमिस लद्दाख में है, बट यहाँ कहाँ दिया है? सुमेलित नहीं कहा है। दुग्धवा राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तर प्रदेश में, दुग्धवा यूपी में तो है, कहीं तो पहला तो सही है।
हमें लिखे तो कौन सा सुमेलित नहीं है, हैं? अच्छा कौन सा सुमेलित नहीं है सो पूछा है। तो हेमिस है तो दूसरा गलत हो जाएगा। कहाँ पर देखिए दूसरा था, ये मिल गया यहाँ पर है ऑप्शन में। और दचीगम है जो उड़ीसा है, दचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, ठीक है। और दर्राह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, ये गलत है। 2 4 ए ऑप्शन, ठीक है। 46 का ए होल शिलालेख के संबंधित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, एहोल शिलालेख पर।